लेकिन अब वो खबर जो आज दिन भर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। देखिए, आपने अलग अलग किस्म के युद्ध देखे होंगे, अलग अलग वॉर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शब्द जिसका नाम है TTW, ट्रंप टैरिफ वॉर। ट्रंप टैरिफ वॉर, ठीक सुन रहे हैं आप। फिक्र की अगली फाइल ट्रंप के टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। दुनिया में जब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में इजराइल बनाम ईरान की टेंशन से कई देशों को आर्थिक चोट पहुंच रही है, तब संकट की इस घड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौके पर चौका मारते हुए अलग ही किस्म की आर्थिक जंग छेड़ दी है। दुनिया के 60 देशों पर सबसे कम 10% से लेकर सबसे अधिक 49% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने ना तो दोस्तों को बख्शा, ना ही दुश्मनों पर कोई रहम की। पहले किए गए वादे के मुताबिक 2 अप्रैल को ही दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप के टैरिफ जुनून को डिकोड करती है तस्वीरें। देखिए, ध्यान से देखिए, ये इनका राशन कार्ड नहीं है, रेड कार्ड नहीं है, ये टैरिफ कार्ड है। ट्रंप ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को आयोजित किया। वहीं पर आकर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। दुनिया पर टैरिफ मिसाल छोड़ते हुए कहा कि यह कठोर फैसला लेकर अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर बनेगा। यह दिन अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन साबित होगा। ट्रंप को लगता है कि उनका यह निर्णय अमेरिका के हित में होगा, लेकिन इस फैसले से दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34%, ये जो ऊपर आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ऊपर नाम भी चीन का है, दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, 5वें नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर वियतनाम है और 6ठे नंबर पर भारत है। चीन पर 34% टैरिफ लगा दिया है एक्स्ट्रा। चीन पर पहले से 20% टैरिफ लगा हुआ था। कुल मिलाकर अमेरिका ने चीन पर अब 54% का टैरिफ लगा दिया है। ताइवान, जो अमेरिका का दोस्त है, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ताइवान की मदद करता है, उस ताइवान पर 32% टैरिफ। इसी तरह देखें जापान, जो कि क्वाड समूह का अहम सदस्य है, अमेरिका का बहुत पुराना और ट्रेडिशनल पार्टनर बन चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, उस जापान पर 24% टैरिफ। ट्रंप ने तो इजराइल को भी नहीं छोड़ा, इजराइल पर 17% टैरिफ लगाकर नेतन्याहू चौंक गए। यहां पर आपको बता दें कि ऐसे 60 देशों पर 10वीं सदी का बेसलाइन टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 5 अप्रैल की रात 12:01 से लागू होगा, जबकि 10वीं सदी से अधिक टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 9 अप्रैल रात 12:01 से लागू होगा। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कई देशों पर लगे टैरिफ की सूचना तो आपको दे दी, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका और भारत गहरे कूटनीतिक दोस्त हैं, और ट्रंप जब पूरी दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ रहे थे, तब ऐसे में उन्हें पीएम मोदी से अपनी अटूट दोस्ती का भी एहसास था। उन्होंने भारत पर 27% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, और यह भी कहा है कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ सही नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाते हुए कैसे भारत को टफ नेगोशिएटर की संज्ञा दी, आपको देखें। सोचने वाली बात है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहीं दुनिया अमेरिका का बॉयकॉट करने के लिए एक दूसरे तरफ यूनाइट ना हो जाए, एक नया ध्रुव ना तैयार हो जाए जहां पर बड़ा रोल चीन का होगा। ट्रंप के एशियाई देशों पर लगाए गए टैरिफ को डिकोड करें तो ट्रंप ने चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ का बोझ डाला है, भारत पर 27%। लेकिन भारत के एंगल से देखें तो क्या ट्रंप की टैरिफ वाली तानाशाही भारत के लिए आपदा में अवसर जैसी होगी? इसको हम आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के उदाहरण से समझ सकते हैं। एशिया में एप्पल का कारोबार चीन, वियतनाम और भारत में है। यहां कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं। ट्रंप के टैरिफ की मार एप्पल पर भी पड़ी है। आज ही एप्पल के शेयर में 7% से अधिक की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टैरिफ लगने के बाद इन देशों में बनने वाले आईफोन जब अमेरिका में बिकेंगे तो उसके लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। इससे कंपनी की सेल पर असर पड़ सकता है। कंपनी इस नुकसान की भरपाई 2 तरह से कर सकती है। या तो वो इन 3 देशों में अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, या फिर अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में चीन और वियतनाम से इतर भारत कम टैरिफ के कारण फायदे में रहने वाला है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। चीन पर 80% से लेकर 85% तक आईफोन बनते हैं चीन में, लेकिन उसे अब 54% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारत का टैरिफ चीन के मुकाबले आधा है।
बहुत कम, जिससे टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है, एक्सपोर्ट बेस बन सकता है। इसी तरह से भारत अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। ऐसे में आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भविष्य में छूट मिल सकती है। वहीं पीएलआई योजना भी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि ये योजना बिक्री पर 4 से 6% कैशबैक प्रदान करती है। और भारत में चीन के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी 1/4 है, जिससे भारत में उत्पादन लागत कम हो जाती है और एप्पल भारत में 25% आईफोन उत्पादन के अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकता है। ट्रंप के लिए टैरिफ वॉर छेड़ना भारत के लिए आपदा में अवसर कैसे हो सकता है, चीन कैसे करीब आ सकता है, इसे भी यहीं पर समझ लेते हैं। पिछले 3 दिन से चीन की ओर से भारत को लेकर सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच दोनों देशों की 75वीं वर्षगांठ पर संदेशों का आदान प्रदान हुआ। तब जिनपिंग ने कहा था कि भारत और चीन के संबंध ड्रैगन हाथी टैंगो जैसे होने चाहिए। चीन ने यह बताने की कोशिश की कि वो पुरानी गलतियों को भुलाकर भारत के साथ हर क्षेत्र में तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। वहीं एक दिन पहले नई दिल्ली में बीजिंग के राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ठीक पहले बयान दिया कि चीन अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करने और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।